हाय फ्रेंड्स, आज एचसीएफ का जो सीरीज चल रहा है इसमें कुछ हम वर्ड टाइप प्रॉब्लम कराएंगे। काफी महत्वपूर्ण होता है यह, मैक्सिमम एग्जाम में रिपीट करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखते हैं। द लेंथ एंड ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द रूम। कोई रूम है भाई, रूम होगा तो 3D पिक्चर होगा। 3D पिक्चर मतलब लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस या हाइट होगा। तो यहाँ पे इस प्रकार है 8 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर, 6 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर एंड 4 मीटर 50 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। मतलब आपका कर्मानुसार लेंथ, ब्रेथ, हाइट दिया, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया है। अब डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट टैप। लॉन्गेस्ट टैप हमें पता करना है। एक लॉन्गेस्ट टैप जो मेजर करने वाला जो होता है टेप, वह लॉन्गेस्ट निकालना है कि विच मेजर द 3 डायमेंशन ऑफ रूम एग्जैक्टली। वह हमें बड़ा से बड़ा यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर फाइंड आउट करना है, जो इसको मतलब इसी का मतलब उस नंबर का मल्टीपल में आ जाए और वो सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए। ये सिंपल है कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे हमें जब भी यह अगर बात हो रही है लॉन्गेस्ट या ग्रेटेस्ट, कभी भी टाइल बिछाने वाले क्वेश्चन भी आते हैं इससे रिगार्डिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे बड़ा से बड़ा जो मेजरमेंट होगा जिससे मतलब ये तीनों एग्जैक्टली मेजर किया जा सके, तो हमें ध्यान रखना है वहां पे हमें मौसा निकालना है, यानी एचसीएफ फाइंड आउट करना है। एचसीएफ को ही जीसीएफ बोलते हैं या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत आसान है। तो पहले हमारा जो यूनिट है यहाँ पे 8 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर, तो बोथ आर डिफरेंट। तो यूनिट हमें सेम बनाना पड़ेगा, चाहे मीटर में बना लीजिए चाहे सेंटीमीटर में। तो बेस्ट रहेगा डेसिमल का निकालना, थोड़ा सा हमारे लिए क्रिटिकल होगा। एचसीएफ तो हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो देखिए कैसे करते हैं। तो वी है यहाँ पे जो आपका 8 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर होगा, तो 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो यानी 8 इंटू 100, राइट। या आपका सेंटीमीटर प्लस 25 सेंटीमीटर, तो फाइनली ये आ जाएगा 825 सेंटीमीटर। बात समझ में आया। तो अब हम सिंगुलरली करके लिख देंगे, थोड़ा फास्ट करेंगे। सिंगुलरली आपका जो आएगा यह सेकंड वाला 6 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर हो जाएगा, 675 सेंटीमीटर डायरेक्टली कर दिए। एंड जो इसका हाइट होगा, यह डायमेंशन मानने की जरूरत नहीं, हमें रिजल्ट चाहिए। क्योंकि हम शॉर्ट ट्रिक वाला काम कर रहे हैं, कॉम्पिटेटिव के लिए काम कर रहे हैं, तो लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो हम पूरा प्रॉपर वे में लिखते। एंड हाइट क्या होगा 4 मीटर, तो 4 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर, तो ये आपका 450 सेंटीमीटर सिमिलरली हो जाएगा। अब हमारे पास जो वैल्यू आ गया वह 3 वैल्यू यह आ गया, 825 यह और यह, 675 एंड 455 450। तो लॉन्गेस्ट टाइप का जो एक तरह से जो मेजरमेंट होगा, जो रिक्वायर्ड हमारा जो लॉन्गेस्ट टाइप होगा, रिक्वायर्ड लॉन्गेस्ट जो टैप, जो इन सभी को क्या करे, वह बड़ी से बड़ी नंबर हमें निकालना है, वह बड़ा से बड़ा डायमेंशन निकालना है जो इन सभी को डिवाइड कर दे। यानी यहाँ पे जो वैल्यूज है ये खुद डिवाइजर का काम करेगा और ये सब मल्टीपल होंगे उस नंबर का, ठीक है ना। तो हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे भाई, एचसीएफ निकाल लेंगे। एचसीएफ ऑफ 825, यूनिट लिखने की अभी जरूरत नहीं है, 675 एंड 450, ये जो भी आएगा वो हम सेंटीमीटर में ही रखेंगे, क्योंकि यह आपका टैप जो है उसका एक लेंथ को शो कर रहा है। तो देखिए इनका एचसीएफ निकालने का शॉर्ट ट्रिक मैं खोज रहा हूं। देखिए यहाँ पे गैप ज्यादा है, यहाँ पे डिफरेंस कम है, तो डिफरेंस इनका निकालेंगे तो आएगा 5 से 5 0, 5 से 5 0, 12 से 7, 5 आएगा यहाँ पे, और यह आपका आ जाएगा 1, 7 से 6 1, 150 आया। अब देखिए जो 150 आएगा यह सभी का डिवाइजर नहीं बनेगा, मतलब इसके टेबल में सारे नंबर नहीं होंगे, मतलब यह इट कांट बी डिवाइड, मतलब सबको नहीं डिवाइड कर सकता। इसको कर सकता है लेकिन इन दोनों को नहीं कर पाएगा। तो हम इसके पॉसिबल फैक्टर लिखते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इसका जो सबसे लेटेस्ट फैक्टर आएगा, जो सबसे बड़ा इससे जस्ट छोटा जो फैक्टर आएगा वो आपका आएगा 75। भाई लॉन्ग से निकाल लीजिएगा अगर आपको दिक्कत होगा तो 75 आएगा।
ठीक है। तो 75 एक ऐसा नंबर है जो इसको भी डिवाइड कर सकता है, इसको भी डिवाइड कर सकता है, इसको भी डिवाइड कर सकता है, तीनों का डिवाइड कर सकता है। तो 75 यही आपका आंसर आएगा। मतलब एक जो लॉन्गेस्ट साइज का जो टैप होगा 75 सेंटीमीटर का, वह क्या कर सकता है, ये जो आपका कमरा है, जो रूम है, उसको एग्जैक्टली मतलब अच्छी तरह से मेजर कर सकता है कि मतलब कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, कोई क्वांटिटी लेफ्ट नहीं बचेगी, ये ध्यान रखना है। तो आंसर हमारा 75 सेंटीमीटर होगा। अगर लॉन्ग में करेंगे तब भी यही बात आएगा, 75 आएगा। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन भी काफी प्यारा क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन इस प्रकार है कि एक रेक्टेंगुलर मतलब आयताकार एक कोर्टयार्ड है, ठीक है। कोर्टयार्ड का मतलब हो गया कोई बिल्डिंग के आउटसाइड का जो सरफेस होता है, जगह होता है, आंगन टाइप, ठीक है, हाता टाइप। तो एक कोर्टयार्ड है, ठीक है, कोर्टयार्ड बोलेंगे, इज 20 मीटर 16 सेंटीमीटर। और ये मतलब ये लेंथ होगा या ब्रेथ होगा, मतलब इस तरह का ये डायमेंशन ऐसे होगा, मान लीजिए, ठीक है। यह वाली मान लीजिए 20 मीटर 16 सेंटीमीटर है, तो ये आपका 15 मीटर एंड 60 सेंटीमीटर होगा। बात समझ में आ रही है। तो ब्रॉड है, ठीक है। अब इट इज टू बी पेव्ड, इसे पेव्ड किया जाना है विद स्क्वायर स्टोन, मतलब एक स्क्वायर रूप का स्टोन पत्थर ऐसे इस पे पेव्ड किया जाना है, बिछाया जाना है, और सेम साइज का, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड द लिस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ सच स्टोन, हमें कम से कम कितने स्टोन की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो भी टाइल्स जो मिस्त्री होते हैं वह इस चीज को अगर समझ लें तो कम से कम वेस्टेज आपको बचाना है, तोड़ना पड़े टाइल को, तो हम यहाँ पे एससीएफ का कॉन्सेप्ट यूज करके हम काम कर सकते हैं। तो देखिए काम क्या करना है, इसका जो लेंथ और ब्रेथ है, तो यह हमें एक एससीएफ यानी ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर प्राप्त करना है। निकल जाएगा आराम से, 2 डायमेंशन दिया है तो निकल जाएगा। अब वह आपका मिल जाएगा लिस्ट साइज का एक हमें स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। लिस्ट नहीं बोल देंगे, एक तरह से ग्रेटेस्ट साइज का वह स्क्वायर मिल जाएगा, वो बड़ा सा बड़ा साइज का मिल जाएगा, जिसको बिछाया जाए तो एग्जैक्टली फिट हो जाएगा, कहीं तोड़ना काटना नहीं पड़ेगा। इस तरह का कॉन्सेप्ट समझिए। तो ग्रेटेस्ट साइज का मिल गया। अब पूछ रहा है कि क्या नाम है, हमें संख्या भी निकालना, फाइंड द पॉसिबल नंबर ऑफ सच, नंबर मतलब सच स्टोन्स का नंबर निकालना है। तो क्या करना है, इसका पूरा एरिया में निकाल के एक जो स्क्वायर हमारा जो साइज आएगा उसका एरिया से डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा। कंपेयर करना, डिवाइड मतलब कंपेयर कर देंगे, उसी तरह का कितना बनेगा तो आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार है, अ रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड इज 20 मीटर एंड 16 सेंटीमीटर एंड 15 मीटर एंड 60 सेंटीमीटर ब्रॉड, ठीक है। इट इज टू बी पेव्ड, इसे पेव्ड किया जाना विद द स्क्वायर स्टोन, इसको मतलब स्क्वायर स्टोन पत्थर से ऑफ द सेम साइज, एक ही प्रकार का एक ही साइज से हमें पेव्ड करना है। तो फाइंड द लिस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ सच स्टोन, तो हमें संख्या निकालना है लिस्ट पॉसिबल इसी तरह के स्टोन्स का। तो क्वेश्चन को बनाते हैं। तो पहले देखिए इसका लेंथ और ब्रेथ हमारा जो कोर्टयार्ड है वह आपका क्या है। तो सीधा मान लीजिए, चलिए एल मान लेते हैं। तो 20 मीटर एंड 16 सेंटीमीटर, तो 20 मीटर को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 हो जाएगा, तो 2016 सेंटीमीटर आ जाएगा। चलिए ब्रेथ जो होगा कोर्टयार्ड का वो आप मान लेते हैं हम सपोज 15 मीटर एंड 60 सेंटीमीटर, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू सेंटीमीटर। तो ये आपका हो जाएगा 1560 सेंटीमीटर। ये तो समझ में आ रहा होगा। पहले तो हमें सेम यूनिट में रखना पड़ेगा, सेम यूनिट में हमने सेंटीमीटर में रख दिया। अब आगे का जो प्रोसेस है, वी हैव टू फाइंड HCF फॉर गेटिंग साइज ऑफ स्क्वायर। ग्रेटेस्ट साइज का जो स्क्वायर है वो हमें निकालने के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो निकालते हैं, HCF निकालते हैं। तो HCF ऑफ एंड 1560 ये आपका बनेगा, जो भी आएगा 24 आएगा, आप निकालेंगे तो 24 आएगा, ठीक है। 24 आएगा, इनका एचसीएफ जो आएगा 24। ये बड़ा नंबर है तो लॉन्ग डिवीजन से करेंगे तो बात यही मिलेगा, 24 मिलेगा। अब हमें इस साइज का स्क्वायर चाहिए। यह आपका एक तरह से कह सकते हैं ग्रेटेस्ट साइज का यही बनेगा जो इस पे पेव्ड किया जाए, जो कोर्टयार्ड में, तो एग्जैक्टली फिट हो जाएगा। एग्जैक्टली क्या होगा, फिट हो जाएगा। मतलब
यह सेंटीमीटर में है तो यह भी आपका स्क्वायर जो होगा वो 24 इंटू 24 साइज का होगा, क्योंकि स्क्वायर का सभी डायमेंशन बराबर होता है, यानी जो लेंथ होगा वही ब्रेथ होगा, हाइट जो भी होगा, हाइट नहीं होगा सॉरी, लेंथ और ब्रेथ होगा, इक्वल हो जाता है। और यहाँ पे तो इस तरह का है, तो हमें निकालना होगा साइड ऑफ ईच स्क्वायर। अब एक तरह से कह सकते हैं साइड ऑफ ईच स्क्वायर जो होगा, जो कि रिक्वायर्ड होगा, वह होगा 24 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो नंबर ऑफ, अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ द लिस्ट नंबर ऑफ सच स्टोन, या इस तरह का जो सच स्क्वायर स्टोन लिख लेते हैं, स्क्वायर स्टोन वह होगा। देखिए, तो पहले इस पूरे रेक्टेंगुलर शीट का एरिया निकालेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो सिंपल समझिए 2a इंटू 15 इंटू 60 ये जो आएगा। ठीक है, क्योंकि नंबर है तो यूनिट से यूनिट, रेशियो ऑफ यूनिट क्या होता है, यूनिटलेस होता है। जब भी रेशियो लेते हैं तो कोई भी क्वांटिटी का तो यूनिटलेस होता है, तो इसका इतना ये जो एरिया आएगा उसको हमें 24 इंटू 24 यानी एरिया ऑफ स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। देखिए साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, और जो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर होगा वह लंबाई गुणे चौड़ाई यानी लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो चलिए काटते हैं। चलिए 8 से काटते हैं, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, और 8 से इसे काटते हैं तो 8 2 जा 16, 4 41, 41 हो गया, 8 चौको 32, 8 25 40, 1 41 16 है, 8 गुना 16 है। ठीक है, 3 से काट लेते हैं, 3 8 जा 3 8 जा 24 और 3 4 जा 12, तो ये तो आ गया 84। ठीक है, इसे भी काटते हैं भाई, इससे ये तो एग्जैक्ट डिवाइजर ही है, कटेगा तो चलिए 8 से काटते हैं, 8 3 जा, और यहाँ पे क्या होगा, 8 से काटेंगे तो 8 1 जा 8, 8 गुना 16 ज्यादा हो जाएगा, तो 8 7 15 76 हो रहा है, तो 8 चौको 32, 8 45, 8 48, 8 56, 8 28 64, 8 9 72, 8 9 72, 4 76, 8 5 40, 3 से काट दीजिए, 3 6 18, 3 5 15 यानी 65। ये जो इनका प्रोडक्ट आएगा वही उतने नंबर ऑफ स्टोन्स लगेंगे, तो इसका प्रोडक्ट आ रहा है 5460, 5460 ये आंसर बनेगा। ठीक है, इसका जब प्रोडक्ट करेंगे तो यही आएगा भाई, कर लीजिए, बताए थे इसका कर लीजिए, इसका कर लीजिए, और फिर अंदर का बाहर का शॉर्ट ट्रिक बताए थे 2 डिजिट का प्रोडक्ट में, तो 5460 स्टोन्स रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। आशा कर रहे हैं वीडियो समझ में आ रहा होगा। या जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर एक बार फिर रिपीट करते हैं। जो लेंथ है दिया है, ब्रेथ दिया है, तो दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए। एचसीएफ निकाल दिए तो मिल गया, ग्रेटेस्ट साइज का हमें एक कॉमन डिवाइजर मिल गया जो इन दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है। एचसीएफ मतलब फैक्टर, मतलब डिवाइजर, एग्जैक्ट डिवाइजर मिल गया 24 सेंटीमीटर का। अब यही जो बनेगा वह क्या बनेगा, जो भी स्क्वायर साइड का जो स्टोन रिक्वायर्ड है वह उसका साइड बन गया 24। ओके, अब चूंकि हमें क्या करना है, लिस्ट नंबर ऑफ सच स्क्वायर स्टोन निकालना है, कितने स्टोन की रिक्वायरमेंट होगी, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ईच स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ ईच स्क्वायर, तो यहाँ पे डिवाइड किए तो पूरा कैलकुलेशन करने के बाद हमारा 84 इंटू 65 आ गया। तो यह बात आ गया, कभी भी रेशियो जो होता है वह यूनिटलेस होता है, यूनिट हट जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर दैट विल बी कैंसिल आउट फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, सो द आंसर विल बी 5460, ये हमारा आंसर बनेगा। तो आशा करें वीडियो समझ में आ रहा होगा। जैसे कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 285 एंड 1249 लिविंग रिमाइंडर्स 9 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। काफी एग्जाम में पूछा जाता है, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है, समझिएगा। मतलब हिंदी में पढ़ लेते हैं, वह सबसे बड़ी संख्या याद कीजिए जो 285 और 1249 को विभाजित करने पे क्रमशः 9 और 7 शेष बचे।
तो जब भी आपको क्वेश्चन में दिख जाए ग्रेटेस्ट नंबर, ऐसा नहीं है, कुछ एलसीएम वाले प्रॉब्लम में भी ग्रेटेस्ट नंबर होता है, उसमें अलग सेंस होता है, समझिएगा। जब कहेगा ग्रेटेस्ट नंबर और विच डिवाइड, यानी जो बड़ा वाला नंबर है वही डिवाइड कर रहा है, मतलब जो बड़ा नंबर है वो खुद डिवाइजर का काम कर रहा है, भाजक का काम कर रहा है, ठीक है। तो जब भी मतलब वो कह रहा है कि इसको डिवाइड कर रहा है तो शेषफल क्या होगा, 9 और 7 बच रहा है। तो भाई जो नंबर मिलेगा वह इसमें से क्या करेंगे, जो यहाँ पे डिफरेंट रिमाइंडर है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं असमान शेषफल बच रहा है, तो इसमें से माइनस करके हम एचसीएफ निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा ग्रेटेस्ट नंबर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है दो या दो से अधिक संख्याओं का जो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर होगा, यानी जीसीएफ कह सकते हैं, एचसीएफ कह सकते हैं, वह नंबर होगा जो उन प्रत्येक नंबर को डिवाइड कर दे। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर कहां से आया, पहले फैक्टर आया, उसके बाद कॉमन, और उसमें जो सबसे बड़ा होता है वही ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो ये ध्यान देना है। और ये तो हो गया, ये विपरीत वाले में हो गया। तो देखिए यहाँ पे समझ लीजिए जो कॉन्सेप्ट है, केस 1 है जब आपको डिफरेंट रेस रिमाइंडर आए या शेषफल आए, और एक आपका सेम वाले में, तो दोनों में माइनस ही करना है, दोनों में माइनस कर देते हैं। तो जो रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर होगा वह एचसीएफ ऑफ, ये मान लीजिए पी और क्यू नंबर है, तो पी में से यानी इसके जो रिस्पेक्टिवली जो करेस्पॉन्ड मिल रहा है रिमाइंडर, उसको माइनस कर दीजिए, पी माइनस R1 कॉमा क्यू माइनस R2। एक नंबर और है तो मान लीजिए एस माइनस R3, जो भी नंबर है, तो उसमें से माइनस करने के बाद जो नंबर मिलेगा उन्हीं का एचसीएफ निकाल देंगे तो हमारा काम बन जाएगा, राइट। केस नंबर 2, अगर सेम रिमाइंडर है तो वही जो सेम नंबर बच रहा है वो प्रत्येक संख्या में से माइनस कर देंगे। जैसे R मान लीजिए शेष बच रहा है प्रत्येक में, ठीक है, प्रत्येक में, तो P माइनस R, Q माइनस R, R माइनस R, तो रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर मिल जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट यूज करके हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन बनाते हैं बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हिंदी में ये को वर्ड आए, को का मतलब खुद भाजक का काम कर रहा है, जो बड़ी से बड़ी संख्या जिसको फाइंड आउट करना है, यानी हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना रहता है। तो बड़ी से बड़ी या ग्रेटेस्ट नंबर, ये ध्यान रखना है। तो चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। तो जो रिक्वायर्ड नंबर होगा, यानी जो रिक्वायर्ड नंबर होगा वह क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ 285 में से माइनस कर देते हैं, जो रिमाइंडर इसके करेस्पॉन्ड 9 आ रहा है, कॉमा, ठीक है, एक आ रहा है 1249 में से करेस्पॉन्डिंग जो रिमाइंडर आ रहा है 7, यही जो आएगा यही आंसर बनेगा। तो निकालते हैं एचसीएफ इज इक्वल टू, या एचसीएफ इंटू एचसीएफ हम निकालना चाह रहे हैं, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 276 बनेगा, ठीक है, 9 6 15 7 1 8, सही है, कॉमा, इसमें से इसको माइनस करते हैं तो 1242 बनेगा, यही बनेगा। अब इन दोनों का एचसीएम जब भी बड़ा नंबर दिया हो तो हमारे पास जो फैक्टर मेथड है, एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एक होता है आपका डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन, तो डिवीजन मेथड ही यूज करते हैं, सबसे बेस्ट रहता है। तो डिवीजन मेथड यूज करेंगे यहाँ पे, और डिवीजन मेथड से इजिली हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो डिवीजन मेथड चूंकि यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स इनका डिफरेंस लेके करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि गैप ज्यादा है, तो शॉर्ट ट्रिक ये नहीं करेंगे, निकालने की कोशिश करेंगे। 276, देखिए यह मान लीजिए 300 है, तो 3 चौको 12 है, अप्रोक्स 4 टाइम्स जाएगा, तो 4 मान लीजिए, 4 छक्का 24, 4 6 24, 2 हो गया, 4 7 28, 28 2 30 को 0 3, 4 दूना 8, 8 3 11, ठीक है, 8 3 11, ये बात आएगा। 12 से 4 घटाइए 8, यहाँ पे 3 ये आएगा 138, 138। अब ये जो लास्ट वाला जो था भाजक, यही नया डिविडेंड यानी भाज्य बन जाता है, ये ध्यान रखना है। अब 138 का 2 टाइम्स टेबल पढ़ेंगे, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6 1 7, यही बात आ जाएगा माइनस। तो यही आपका जो लास्ट डिवाइजर होता है वही एचसीएफ हो जाता है 138, लास्ट डिवाइजर ऑफ, ठीक है। तो इसका जो एचसीएफ आएगा दैट विल बी 138। तो वह जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा 138 होगा, जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, क्रमशः 9 और 7 बचेगा। आशा कर रहे हैं समझ में आ रहा है। एक प्रॉब्लम और हम लेंगे जब सेम रिमाइंडर होगा, ठीक है, एचसीएफ पे ही बेस्ड।
ठीक है। और इसके बाद हमारा एलसीएम से रिगार्डिंग आएगा, सेम के केस में क्या करेंगे, डिफरेंट के केस में क्या करते हैं, ऐड करते हैं, जोड़ते हैं कि घटाते हैं, ये आपको अगले वीडियो में मिलेगा, लेकिन एक क्वेश्चन और मैं ले रहा हूं। आइए ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 615 एंड 963 लिविंग रिमाइंडर्स 6 इन ईच केस। प्रत्येक केस में मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जिससे इस संख्या को अगर विभाजित किया जा रहा है दोनों नंबर को, तो प्रत्येक दशा में क्या बच रहा है, 6 बच रहा है। ठीक है, तो हिंदी भी वही चीज है, ध्यान रखना प्रत्येक दशा में कितना बच रहा है, 6। अब बताए थे जब सेम भी बनेगा तब भी हमें माइनस करना है, करेस्पॉन्डिंग माइनस करना है प्रत्येक नंबर से। तो जो रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर जो होगा वो दैट विल बी गोइंग टू बी HCF ऑफ दोज नंबर, इट मीन्स 615 माइनस 6 इसमें से करिए, कॉमा 963 माइनस 6, ये दोनों में से करेस्पॉन्ड हमें माइनस कर देना है। ठीक है, आर सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, रिमाइंडर सेम है। अब क्या करिए, HCF ऑफ, इसमें से इसको माइनस करिए तो क्या होगा, 9 6 15 यानी 609 हो जाएगा, 9 6 15, यहां पे माइनस करेंगे तो 3 यानी 957 ये आएगा, 7 6 13 5 1 6, सही है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इनका HCF निकालेंगे तो ग्रेटेस्ट नंबर तो बड़ा नंबर को डिविडेंड बना लेते हैं और छोटे वाले को डिवाइजर। ये काम करना है, ठीक है, ये काम करना है। ट्रेडिशनल मेथड हमारे यूट्यूब पे मिलेगा इससे संबंधित, राइट। तो यह आपका कितने टाइम्स में, 1 टाइम्स में जाएगा, 2 टाइम्स में ज्यादा हो जाएगा, माइनस करते हैं। तो ये 9 और 7 का डिफरेंस क्या होगा, 2, 10 से 2 माइनस करेंगे तो 8 आएगा, यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ पे 3, ओके 609। 2 टाइम्स लेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो 1 टाइम्स ही लेते हैं, 348 माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 10 से 4 6, यहाँ पे 5 से 3 माइनस करेंगे तो 2, ओके। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगेन 348, ये आपका 1 टाइम्स आएगा 261। यहाँ पे डिफरेंस लेके भी हम कर सकते थे, ठीक है, डिफरेंस लेके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये माइनस हो जाएगा, ये आपका 7 हुआ, 14 से 6 माइनस करेंगे तो 8 यानी 8 बचेगा, ये आएगा 87 को 261 तो 3 टाइम्स जाना चाहिए, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24 यानी 26, 0 यानी 87, इसका जो आया वह 87, ये आंसर बन जाएगा, 87 बनेगा। डिफरेंस लेके भी करते और उसके फैक्टर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में करते तो भी काम बन जाता, क्योंकि इनका डिफरेंस इट माइट बी 261 आएगा, ठीक है, तो उसका जो सबसे लेटेस्ट फैक्टर आएगा वो 87 ही आएगा डिक्रीजिंग में, तो यही आंसर होगा। आंसर हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा, 87। बहुत आसान है। तो देखिए, जब भी इंग्लिश में ही क्वेश्चन लिए हैं, हिंदी भी समझ लीजिएगा। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, जब भी स्मॉलेस्ट नंबर की बात हो और विच व्हेन डिवाइडेड बाय, यानी ये खुद डिविडेंड का काम कर रहा है, डिवाइडेड बाय 25 40 एंड 60 लिव्स रिमाइंडर 7 इन ईच केसेस। प्रत्येक केसेज में 7 आपका क्या हो, रिमाइंडर। ठीक है, एक दूसरा प्रॉब्लम दिए हैं कि इसमें भी वही कह रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, विच व्हेन डिवाइडेड बाय 7 9 11, ठीक है, लिव्स रिमाइंडर 1 3 5 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो जब मतलब वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, जब 25 40 60 से डिवाइड किया जाए तो 7 प्रत्येक केस में यानी हमेशा 7 शेष बचे। तो जब भी हमेशा एक तरह का रिमाइंडर हो, सेम हो, तो कुछ नहीं करना भाई, जो भी नंबर है उसका एलसीएम प्लस आर को जोड़ देना है, जो भी रिमाइंडर होगा उसको ऐड कर देना है, यानी पहले एलसीएम निकाल लेना है, रिमाइंडर को जोड़ देना है। एलसीएम में ध्यान दीजिएगा, एलसीएम में बताए थे माइनस करना, सेम रहे चाहे डिफरेंट रहे, बताए थे हमेशा माइनस करके हम एलसीएम फाइंड आउट करते थे। एलसीएम में ऐसा नहीं है, यहाँ पे वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, जब 7 9 11 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक केसेज में शेषफल 1 3 9 क्रमशः प्राप्त हो, रिस्पेक्टिवली का मतलब यही हुआ।
तो यहाँ पे डिफरेंट है, तो यह सेम केस में हम ऐड करते हैं, और जब डिफरेंट रहेगा तो उस केस में हम ये जो के वैल्यू होता है वही माइनस करते हैं इनके एलसीएम से। ठीक है, एलसीएम वैल्यू से के को माइनस। अब के क्या है ये भी समझिए। के वास्तव में नंबर से प्रत्येक करेस्पॉन्ड डिफरेंस देखते हैं, यानी 7 से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा 6, 9 से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा 6, 11 से 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा 6। तो यही के आपका 6 है, ये ध्यान रखिएगा, ये बात समझना है। क्वेश्चन बन गया, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो समझ में आ रहा होगा। एचसीएफ में दोनों केसेस में माइनस करते थे, और एचसीएफ क्या करता था, व्हेन डिवाइडेड बाय नहीं करता, विच डिवाइड्स, वो खुद डिवाइजर का काम करता था। क्वेश्चन यहाँ से पकड़ लेना है कि कब डिवाइडेड, कब एलसीएम, कब क्या। तो ये दोनों जगह पे स्मॉलेस्ट की बात आ रही है, यानी सबसे छोटी। यहाँ हमेशा यहाँ पे क्रमशः डिफरेंट, तो सेम में प्लस करना है, डिफरेंट में माइनस करना। क्या माइनस करना, की जो कि आर्बिट्री कांस्टेंट मिल रहा है डिफरेंस लेके, प्रत्येक का डिफरेंस लेने पे मिल रहा है। तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। तो पहले वाले का जो रिजल्ट आएगा, सीधा आंसर जो हमारा जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा, स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो आपका इन सब का एलसीएम ऑफ 25, 40 एंड 60 और प्लस आर आपका 7 होगा। यही रिजल्ट हो जाएगा, यही रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो इनका जो एलसीएम आएगा वह 600 आएगा और प्लस 7, यानी 607, ये आंसर आ जाएगा। अब भाई एलसीएम निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है। 6 दूना 18, तो 4 3 12 नहीं कटेगा, 6 3 18, 6 4 24, तो 4 से कटेगा तो इससे नहीं कट रहा है, 6 35। ऐसे ही आपका ये आपका वह लिस्ट नंबर होगा जो सभी से कट जाएगा, यानी सबके पहाड़ा में आएगा, सबके टेबल में आ जाएगा। तो 607 यही आपका आंसर बनेगा, राइट। ये देखिए व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर। तो यहां पे जो रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर होगा, रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर दैट विल बी एलसीएम ऑफ जो भी गिवन नंबर है, यानी 7, 9, 11 माइनस, ठीक है, के हो जाएगा, के आपका बनेगा 6। यहाँ पे एलसीएम माइनस के करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एलसीएम इसका जो होगा, चूंकि सब डिफरेंट है तो इसका प्रोडक्ट ही आएगा 7 × 9 × 11 माइनस के, यानी 6 आएगा। ठीक है, के आपका 6 आएगा। तो 11 9 जा 99, या 7 9 63, 63 × 11, 11 3 जा 33, 11 3 जा 33, 11 6 जा 66, 66 एंड 3 69 माइनस 6। ठीक है, तो 3 माइनस हुआ और ये आपका और हो जाएगा, तो 687, ये आना चाहिए आंसर, ये आंसर बनना चाहिए। तो क्या किए हैं भाई, देख लीजिए, दिए गए नंबर का एलसीएम में से माइनस कर देना है के क्या है, करेस्पॉन्डिंग डिफरेंस वैल्यू है। तो पहले एलसीएम निकाल लिए, उसमें से फिर ये माइनस कर दिए, तो 687 होगा। ठीक है, 687 होगा। चेक कर लेते हैं आंसर, चेक करते हैं, देखते हैं बन रहा है कि नहीं। 7 5 35, 7 7 49, 7 बड़े 56, 7 9 63, 7 9 63, 5 57 हो गया, 57 हो गया 57, और 7 बटे 56, 7 8 जा 56, 1 बच गया, 1 बच गया, बहुत अच्छा। 9 से ऐसे काट रहे हैं, 9 से भी डिवाइड करिए, 9 से 1 जा 63, 63, 63, 5 बचा 57, 57, तो 9 6 जा 54, ठीक है 54, तो 54, 3 रिमाइंडर बचा। ऐसे 11 से डिवाइड करेंगे तो 5 बचेगा, 11 से भी डिवाइड कर लेना है, 11 6 जा 66, 2 27, 11 2 जा 22, क्या बचेगा, 7 में से 2 घटाओगे आप तो 5 बचेगा। तो देखिए पूरा हमारा सही हो रहा है, रिजल्ट एकदम फुलफिल हो रहा है। तो यही आपका 687 वाई स्मॉलेस्ट नंबर होगा जब इन सभी से डिवाइड किया जाएगा 6 7 11 से, तो क्रमशः क्या नंबर मिलेगा, 1 3 5 रिस्पेक्टिवली मिलेगा। तो बस आपको याद रखना ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला एलसीएम माइनस के। ठीक है, आशा करें वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।